नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मिसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप मिसाली घराना प्रोग्राम से बहुत बरकत पा रहे हैं और आपके जब मैसेजेस हमें मिलते हैं, कॉल्स आती हैं, हमारा बहुत दिल खुश होता है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत खुशी से देखते हैं और आप इससे बरकत पा रहे हैं। मैं आपको बताता जाऊँ कि आज जिस फैमिली से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये भी एक मिसाली घराना है, बरकत घराना है। बहुत मेहनत की है उन्होंने और खुदा की खिदमत में भी हैं। और मैं बताता चला जाऊँ कि आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और इस वक्त फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च की 100 से ज़्यादा जो है ब्रांचेस जो है पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और खुदा ने बहुत बरकत दे रखी है अपने खादम को, अपनी खादमा को। तो मैं ज़रूर अभी हम आपको उनसे मिलाएंगे। सबसे पहले खुदा उनके खादम पास्टर पतरस सलामत साहब, पास्टर जी आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मैं सबसे पहले उस खुदा वाहिद का शुक्रगुजार हूँ जिसका तजर्बा और मुकाशफा हम सब की ज़िंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की सूरत में मौजूद है। और फिर मैं आज की इस नशिस्त के लिए जो फैमिलीज़ फ़ॉर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जिसका एहतमाम किया गया, इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता और आपके लिए भी आपकी इस बड़ी खिदमत के लिए कि आप इस तरीके से बहुत से लोगों के लिए बाबरकत बनने जा रहे हैं। सो मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू पास्टर जी। इसी के साथ पास्टर जी की मिसेज हमारे साथ मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। पास्टर जी, सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शादी को कितना अरसा हो गया और कितने बच्चे हैं आपके? हमारी शादी 4 नवंबर 1988 में हुई। खुदावंद का फजल से हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं पास्टर जी आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे मुमकिन हुआ कि आज आप एक कामयाब ख़ानदानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वालिदैन की वो कौन सी नसीहत है जो आज अमली तौर पर आपके काम आ रही है और आप इतने कामयाब हुए? खुदा की तारीफ़ हो। इस तनाजुर में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें 2 बेटियाँ और 2 बेटे दिए। सो सबसे पहले हम उसके फ़ज़ल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ये उसके फ़ज़ल से, हमारी अपनी काविश से, अपनी किसी मेहनत से, किसी लियाकत से नहीं, बल्कि उसके फ़ज़ल से मुमकिन हुआ कि हमने अपने बच्चों की तरबियत अमूमी तालीम में भी और रूहानी तालीम में भी अपनी पूरी कोशिश से की और आज वो खुदा के फ़ज़ल से एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा बेटा क्रिस्टोफर पीटर, उसने मास्टर्स किया बहरिया यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में। तो 7 साल उसने तकरीबन सर्व किया नैब के एक अदारे में, जहाँ पर वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर खदमात अंजाम देता रहा। लेकिन इसके बाद वो अभी कनाडा में अपने बच्चों के साथ सेटल है। ठीक है। उससे दूसरे नंबर पे जो हमारी बेटी थी, बेटी है, उसने एग्रीकल्चरल में एरड से उसने डिग्री की, अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और उसके बाद वो एज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर महकमा ज़राअत में खिदमत सर अंजाम दे रही है और बहुत कामयाब तरीके से वो अपनी खिदमत को कर रही है। सो उसके बाद हमारी एक बेटी है जिसने फार्मेसी में एमफिल किया और रावलपिंडी में, जब वो उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी डॉक्टर्स को। लेकिन अभी वो पेशावर उसकी शादी हो चुकी है और वो पेशावर यूनिवर्सिटी में मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। सबसे छोटा बेटा जो हमारा कॉर्नेलियस है, वो एक गॉड गिफ्टेड बच्चा है जो खुदा ने हमें दिया और उस बच्चे को हम सबसे ज़्यादा मेहनत उस पर कर रहे हैं क्योंकि उसके दादा ने जब वो पैदा हुआ तो बिलखसूस अपनी गोद में लेकर उसके लिए दुआ की थी कि आने वाले वक्त में ये बच्चा खिदमत के लिए दिया जाएगा। सो हमने उसको खिदमत के लिए मखसूस किया, लेकिन उसके बारे में मैं चंद अहम बातें आपको बताना चाहता हूँ। इतना काफ़ी नहीं है कि बचपन में हम बच्चों को पकड़ें, गोद में लें और कह दें ये पादरी साहब बनेंगे, ये खिदमत में आएंगे। इतना काफ़ी नहीं है। हमने जो महसूस किया और हम दुआ करते रहे, मुसलसल दुआ करते रहे
जी। और पास्टर जी आप खुश होंगे ये सुनकर कि हमने 18 साल मुसलसल उस बच्चे के लिए दुआ की ज़बरदस्त। कि खुदावंद अगर तेरे खादिम ने, हमारे वालिद मोहतरम ने इसको खिदमत के लिए मखसूस किया तो इसके बुलावे को साबित कर। सही। सो मुझे खुशी के साथ ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि एक शाम सिस्टर एलिस की मीटिंग थी आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ पर उस बच्चे ने निजात पाई और उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई और फिर उसने बपतिस्मा लिया और फिर उसके बाद उसने कहा कि वाकई मैं अपनी ज़िंदगी में खिदमत की बुलाहट को महसूस कर रहा हूँ। सो उसने कैम्ब्रिज के बाद हमने उसे FC यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लेकर दिए, जहाँ पर वो क्रिश्चियन स्टडीज़ प्रोग्राम जी। को वो पढ़ रहा है सही। और वहाँ पर उसका जो मेजर सब्जेक्ट है वो बिब्लिकल हिब्रू में वो वहाँ पर BS कर रहा है। और दुआ कीजिएगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से आपको भी कहना चाहता हूँ कि पहले 3 बच्चों की हम शादी कर चुके हैं, लेकिन आखिरी जो है उसकी अभी हम शादी करेंगे, लेकिन उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद। लेकिन खुदा ने उसे अपनी खिदमत के लिए बुलाया और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तानी चर्च को एक इंतहाई पढ़ा लिखा खादिम और बाइबली लैंग्वेज को समझने वाला खादिम हम दे सकें। तो उसके लिए ना सिर्फ हम तालीमी तरक्की की दुआ कर रहे हैं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। सो ये एक छोटा सा तारुफ था जो मैंने अपने बच्चों के हवाले से आपको करवाया। यहाँ पे मैं एक बात पास्टर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिस फैमिली के साथ आज हम बैठे हैं वो वाकई में अपनी मिसाल आप हैं, एक मिसाली घराना है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बच्चे वेल एजुकेटेड है और मैं समझता हूँ ये आपकी दुआएं हैं, आपकी कोशिशें हैं और बहुत सी कुर्बानियाँ हैं जो माँ बाप देता है बच्चों के लिए और ना जाने कितनी दुआएं की होंगी और आज बच्चे पढ़ लिख गए हैं और मैं समझता हूँ कि आपके बच्चे जो है हमारी मसीह कौम का फ़ख्र है और खुदावंद उन्हें और कामयाबियाँ दे और खुदावंद और उन्हें इज़्ज़त दे और खुदावंद और उन्हें सरफराज करे। तो एक बात मुझे जब आप कर रहे थे तो मेरे जहन में आ रही थी, आपने कहा कि जो छोटा बच्चा है उसकी हम शादी ज़रूर करेंगे लेकिन एजुकेशन मुकम्मल हो जाए तो फिर हम अपने माशरे में अक्सर देखते हैं पास्टर जी के जो बच्चा तालीम हासिल नहीं करता या जो बच्चा बिगड़ जाता है तो अक्सर माँ बाप कहते हैं यदि शादी कर दो ये आप ही सही हो जाएगा। तो ऐसे वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं एक बड़ी ख़ास बात पास्टर जी करना चाहता हूँ, वो ये है जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उस बात को ध्यान से सुने। जब आपके बच्चे एक ख़ास उम्र से आगे बढ़ें तो उनकी ज़िंदगी में मदद करें कि वो आने वाले वक्त में अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ सकें। ज़बरदस्त। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनके लिए गोल सेटिंग करने में, उनके जो आने वाले वक्त में जो कुछ उन्होंने करना है उनको बामकसद ज़िंदगी की तरफ लेकर आए और उनको समझाएं, बताएं, उनको गाइड करें कि वो अपनी ज़िंदगी के आने वाले मकसद को सेट करें, गोल सेट करें कि व्हाट टू डू, आने वाले वक्त में वो करना क्या चाहते हैं। ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने तो अपने बच्चों के बारे में यही किया कि हमने पहले से उनको बताया कि आप इस बात को खुदावंद के हुजूर लेकर आएँ और हमने उनके जहन में पहले डाला कि आपने करना क्या है। तो ये खुदा का फजल है जो उसके साथ रहा। चलिए खुदावंद बड़ी बरकत है और बेशक बच्चों के जहन में मकसद को डालना है ताकि उसके मुताबिक फिर वो आगे बढ़ सके। पहले कुछ बने, शादी के मामला बाद में है। जी जी ठीक है, खुदा बरकत दे। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का एक हिस्सा मैंने ये भी पूछा पास्टर जी आपसे कि वालिदैन की वो कौन सी नसीहत है जो आपके काम आई और आज आप एक कामयाब जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके मुतालिक भी बात की। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मेरा दिल खुश हो गया कि आपने ये क्वेश्चन किया है जी। तो जैसा शायद मेरे सुनने वालों में से बहुत से लोग मुझे जानते हो और मेरे ख़ानदान की फैमिली हिस्ट्री को भी जानते हो। मेरे वालिद मोहतरम उन्होंने ज़मीन पर 50 साल खुदा उनकी खिदमत की है। 1962 में उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया और 2012 में वो आसमान पर खुदा उनके पास चले गए। तो 50 साल उनकी खिदमत और मुझे खुशी है, मैं ये खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो इस खित्ते में पेंतिकोस्टल कलीसियाओं के जो इब्तदाई लोग थे उनमें से एक थे। सो उन्होंने जो बीज हमारी ज़िंदगी में बोए
मैं उनका ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनकी जो नसीहतें, उनके जो बीज, और बिलखसूस उनके जो आंसुओं के साथ हमारे आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने दुआ की है। पादी साहब, मैं सच्चाई के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आज जो कुछ हम हैं वो उनकी उन आंसुओं वाली दुआ के सबब से है। और अगर मैं आगे भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे बाप ने इस नस्ल के लिए दुआ की, आंसू बहाए और खुदावंद के हुजूर शफात की और मेहनत की और हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो मुझ पर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि मैं अगली नस्ल के लिए भी ऐसा ही करूँ। अगर मैं अगली नस्ल के लिए ऐसा ना कर सका तो फिर इसका मतलब है कि मेरी अगली नस्ल जो है वो नाकाम हो जाएगी। सो मेरे माँ बाप की जो नसीहत है वो यही थी कि उन्होंने रूहानी तौर पर हमें खुदावंद में मजबूत किया। बड़े मुश्किल हालात में हमें तालीम दिलवाई, क्योंकि उस वक्त इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने ख़ानदानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो कुछ हमें सिखाया, उसके बारे में सिर्फ़ एक बात मैं अपने सुनने वालों को कहना चाहता हूँ जी, और कुछ नहीं कहा। आपको अगर कहना कि स्पेसिफिक नसीहत की थी तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उनकी ज़िंदगी के नमूने से जो कुछ हमने सीखा ना, वही सब कुछ है। हमने उनको दुआ करते देखा जी, उनकी ज़िंदगी में रास्ती करैक्टर उनका देखा, मतलब उनकी ज़िंदगी से हमें रास्ती नज़र आती थी। और उनकी बेइल्ज़ाम ज़िंदगी, बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए खिदमत के मैदान में हमारे बुज़ुर्गों पर, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी खिदमत को बेइल्ज़ाम रखा। हमारे लिए वो सबसे बड़ा रोल मॉडल खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड। ऐसे लेकिन अगर मैं ख़ानदान की बात करूं तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो रोल मॉडल बने, और हमें भी रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही अब बेशक हमें भी रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। और मैं सबसे बढ़कर इस बात से दिल खुश हो रहा है कि आप बता रहे हैं कि वालिद साहब दुआ गो थे, जो कुछ उन्हें करते देखा हमने और वो बातें हमारी ज़िंदगी में आ गई। और आज हम इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि हमारा बाप दुआ गो था, वो खुदा उनके साथ चलने वाला था, उनकी ज़िंदगी बेइल्ज़ाम थी। सो नाज़रीन, जो कुछ बच्चे माँ बाप को करते देखते हैं, बच्चे वो वैसे ही बन जाते हैं। सो पास्टर जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप अभी जैसे बात कर रहे थे कि आप अपने वालिद को दुआ करते देखते थे और उन्होंने बेइल्ज़ाम ज़िंदगी गुजारी, और वो एक नेक शख्स थे, खुदा के खादम थे, खुदा की खिदमत करने वाले थे, और उनकी ज़िंदगी को देखकर आप खुद ब खुद जो है वो कामयाब हो गए। कोई ख़ास नसीहत उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने एक अमली नमूना आपको दिया कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है और किस तौर से जो है कि आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने, वैसा ही उनके सामने करना शुरू कर दें। जैसे पास्टर जी भी बता रहे थे कि उनके वालिद साहब ने कोई स्पेशल कोई नसीहत नहीं की, लेकिन उनकी ज़िंदगी अमली नमूना थी उनके लिए। वो दुआ करने वाले थे, उनकी ज़िंदगी बेइल्ज़ाम थी और वो नेक ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जो कुछ इन्होंने उनकी ज़िंदगी में देखा, ये वैसे ही बन गए और आज कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी अमली नमूना जो ज़िंदगी का है उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आप भी जैसा चाहते हैं आपके बच्चे बने, वैसा उनके सामने करना शुरू कर दें। आप दुआ करेंगे, आपके बच्चे भी दुआ करेंगे। आप सच बोलेंगे तो आपके बच्चे भी सच बोलेंगे। मतलब अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे तालीम याफ्ता हों, तो तालीम की अहमियत पर उनसे बात करें, उन्हें ख्वाब दिखाएं, उन्हें बताएं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा पास्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। जैसी बातें आप उनके सामने करेंगे, वो वैसा ही देखेंगे और वैसा ही सोचेंगे और वो कामयाब बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मिसाली घराना। सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पास्टर साहब को खुदावंद अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करें, तो इसमें आपका क्या किरदार है?
सिस्टर जी, मेरी ये कोशिश होती है कि जब ये बाहर खिदमत के लिए जाते हैं तो घर की तरफ से, बच्चों की तरफ से कोई इनको परेशानी ना हो, और सारे घर को मैंने संभाला होता है। कोई खुदा के खादम आते हैं, उनको खाना खिलाना, चाय वगैरह का टाइम है, चाय वगैरह पिलाने के बगैर मैंने कभी घर से नहीं जाने दी। जी सिस्टर जी, आपने मतलब काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से बताया कि जब पास्टर जी मतलब खिदमत के लिए जाते हैं, मतलब मुल्क के बाहर या पाकिस्तान में खिदमत करते हैं, तो आप कैसे घर को मैनेज करती हैं। तो पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा सिस्टर जी ने बताया बिल्कुल वैसे ही मतलब आप तस्दीक करें। वो बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का भी और इनका भी कि खुदा ने मुझे एक ऐसी अहलिया मोहतरमा बख्शी जो मेरी खिदमत में मुआवन साबित हुई। ये बहुत बड़ा खुदा का मुझ पर वाकई फजल हुआ। और अमूमी तौर पर देखा गया है कि बहुत से खादमों की खिदमत उनकी बीवियों की वजह से नाकाम है। उनकी बीवियां किसी खादिम की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उनके घर आए मेहमान ऐसे ही चले जाते हैं, और बहुत सी लोगों को उनके ख़ानदानों से शिकायत हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और इस बात की तौसीक करता हूँ कि अगरचे मैं कभी इनको अपने साथ खिदमत गुजारी के काम के लिए बाहर नहीं लेके जाता, क्योंकि हमारे दरमियान ये एक तय हुआ था, एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो मुझे खिदमत के मामले में किसी तरह कोई रुकावट नहीं पैदा होने देंगी। तो वाक़तन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पिछले 36 सालों में बड़े आसान तरीके से पूरा किया। मुझे जब मैं बाहर जाता हूँ खिदमत के लिए, शहर में हूँ या शहर से बाहर या मुल्क से बाहर, तो मुझे पता है कि मेरी अहलिया वो सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही है। सो मेरी खिदमत के मैदान में कामयाबी का एक ये बहुत बड़ा भेद है। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। नाजरीन, अक्सर हम लोग मतलब हमारे सुनने में आया कि लोग कहते हैं कि मतलब हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज पास्टर जी की कामयाबी के पीछे उनकी अहलिया का हाथ है। तो जी पास्टर जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सामने एक जिंदा सबूत मौजूद है और खुदा बरकत दे। और बड़ा अच्छा है कि आप एक दूसरे के मुताबिक बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारी दुआ भी है और हमारी नेक तमन्नाएं पास्टर जी आपके साथ है कि खुदावंद आपको और बरकत दे, खुदावंद अपने जलाल के इस्तेमाल करें। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि ठीक है, बताया सिस्टर जी ने कि वो आपके साथ साथ रही खिदमत में, और आज एक कामयाब खिदमत आप कर रहे हैं, बाबरकत खादम है, और पूरा घराना जो है, क्योंकि वो सिर्फ आप अकेले नहीं, दोनों मियाँ बीवी मिलके आप घर के निज़ाम को चला रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख गए, इसका मतलब यही है कि आपने बाहर के सारे मामलात को संभाला, जो बाहर के मामलात थे, खिदमत थी, कारोबार था, और घर को जो है वो आपकी अहलिया, आपकी मिसेस संभालती रही। और यही वजह है कि आज बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शादी के इतने सालों में कभी हो नहीं सकता कि कभी नाराज़गी ना हुई हो, और अगर हुई नाराज़गी तो कैसे मैनेज किया। ये बहुत बड़ा सवाल है जी, और ये वाकई एक बहुत बड़ी हकीकत है। कोई कपल, कोई जोड़ा ये नहीं कह सकता कि हमारे दरमियान कभी नाराज़गी नहीं हुई। सो इन 36 सालों में हमारे दरमियान भी कुछ ऐसे मामलात हुए, लेकिन दो बातों का हमने ख्याल रखा, ठीक है, हमेशा ख्याल रखा जी। और इसकी वजह खुदावन का ज़िंदगी के अंदर होना और अपनी ख़ानदानी रवायात को बरकरार रखना, ठीक है। एक तो हमने कभी नाराज़गी अगर हुई तो बच्चों के सामने उसका इजहार नहीं किया, बच्चों के सामने कभी ऐसा तासुर नहीं दिया लड़ाई झगड़े का कि वो चीज़ें मनफी सोचें जो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हों, मुंतकिल हों। दूसरी बात ये थी कि हमने दोनों ने कोशिश की कि अगर नाराज़गी किसी बात पे है तो फिर हम उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करें खुदा के कलाम के मुताबिक। तो हमारी नाराज़गी होती रही, लेकिन चंद घंटों की। और एक और बड़ी गौर की बात आपको समझाना चाहता हूँ, अपने नाजरीन को भी समझाना चाहता हूँ, गौर से सुने इस बात को। हमारे दरमियान जब भी कभी नाराज़गी होती थी तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे। जब ये गुस्से में होती थी मैं खामोश रहता था, तो अगर कभी मैं गुस्से में हुआ हूँ तो ये खामोश रहती थी। कपल्स, मसीही घराने, मसीही ख़ानदान, उनके दरमियान ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो थोड़े वक्त के लिए अगर एक फरीक जो है वो गुस्से में है, परेशान, कोई मसला है, तो दूसरा थोड़े वक्त के लिए खामोशी इख्तियार करे, और बाद में जब
मामलात कुछ बजाय इसके कि उन लड़ाई झगड़े को बढ़ाया जाए, जी तो उसको मामला जब थोड़े वक्त के बाद खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। सो ये हमारा एक्सपीरियंस शादीशुदा ज़िंदगी का, इज़दवाजी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत गहरा है कि कभी जब मैं गुस्से में था, नाराज़ था, तो ये खामोश रही। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर हमने गुफ्तगू की, और कभी हमने कम्युनिकेशन बंद नहीं की, जी गुफ्तगू की, बातचीत की, तो फिर पता चला कि मैं ही गलती पे था। तो कभी जब ये गुस्से में थी, मैं खामोश रहा, तो इन्हें पता चला 2 घंटे बाद कि यही गलती पे थी। तो हमने इसी तरह मिलजुल कर, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ, हमारी इज़दवाजी ज़िंदगी के 36 साल 36 ईयर्स जो 4 नवंबर को पूरे होंगे, वो बड़े खुशगवार साल थे। और सबसे बढ़कर खुदा की शख्सी हजूरी हमारी ज़िंदगी में हमें यकजा करके रखती रही, और कोई तरीका नहीं था। आमीन। जी जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात पास्टर जी आपने कही। और किसी ने कहा था कि जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराज़गी भी होती है। और लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि अगर नाराज़गी होती थी तो आप अगर खामोश रहते और सुन लेते तो आपका प्यार था, और कभी आप अगर बोलते थे और सिस्टर जी खामोश रहती थी, ये उनकी तरफ से प्यार था आपके लिए। तो आपने मिलजुल कर घर के सारे सिस्टम को बनाए रखा और घर का माहौल बना रहा। और एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि तस्वीर में सभी साथ होते हैं। आपको पता, तस्वीर जब बनाए तो सारे स्माइल करके बनाते हैं, तो तस्वीर में सभी खड़े होते हैं साथ, खुशी के साथ तस्वीर भी बनाते हैं। लेकिन जो दुख सुख में रहे साथ, वही तो है मसाली घराना। तो वही मसाली जोड़ा भी होता है जो दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़ा हो, साथ रहे। तो खुदावंद आपको यूं ही इकट्ठे रखे और इसी तरह से आप मिलकर जो है ज़िंदगी गुजारते रहे। खुदा की शुक्रगुजारी है, औलाद मिली, औलाद ने तालीम हासिल की, फिर आप खिदमत भी कर रहे हैं, और आज बहुत से टूटे हुए घरानों को भी आप जोड़ रहे हैं। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ नाज़रीन, आप जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा मैसेज दिया पास्टर जी ने कि अक्सर नाराज़गी हो सकती है मियाँ बीवी की ज़िंदगी में। जिस तरह गुज़रे सालों में उन्होंने बताया, अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताया कि हो जाता था कभी कभार, लेकिन कभी वो खामोश हो जाती मेरी मिसेस, कभी मैं खामोश हो जाता, और इस तरह से हम जो है वो घर को हमने बनाए रखा। और आज खुदा का शुक्र है वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आप में किसी के साथ नाराज़गी हो जाती है तो आए एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने, क्योंकि मजबूत लोग जो हैं वो हमेशा माफ़ करते हैं, कमज़ोर लोग हमेशा इंतकाम लेते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज समझदार बने, अपने घर को लेकर चले, और इसी तरह प्यार मोहब्बत को आपस में बढ़ाएं। तो समरा, क्या पूछना चाहेंगी मज़ीद पास्टर जी से और सिस्टर जी से? जी पास्टर जी, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि पास्टर जी को खुदावंद अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करे, बाहर के मुल्क में भी, यहाँ पाकिस्तान में भी खुदावंद इनको इस्तेमाल करे। तो सिस्टर जी आप बताएं पास्टर जी के बारे में कि मतलब इतने बिजी होने के बावजूद आपको और बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, और कभी सैर व तफरी में भी आपको लेकर गए हैं। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि शादी के बाद काफ़ी जगहों को, मेरा ख्याल पिंडी इस्लामाबाद की कोई जगह हमने छोड़ी नहीं होगी। और फिर दोबारा बच्चे जब पैदा हुए हैं, फिर भी हम हफ्ते में तकरीबन 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर जाते थे बच्चों को लेके सैर व तफरी के लिए, कि बच्चे खुश भी हो जाते थे और सैर की सैर हो जाती थी। थैंक यू सिस्टर जी। अभी बताएं कि अभी भी आपको पास्टर जी लेकर जाते हैं सैर व तफरी के लिए? हाँ जी, अभी भी लेके जाते हैं। अभी पिछले दिनों में हम गए हुए थे सैर के लिए, और आने वाले दिनों में भी हमने जाना है। जी ज़बरदस्त सिस्टर जी, खुदावंद आपको ऐसे खुश रखे। अक्सर बच्चों के साथ हम जाते रहते हैं। अभी बड़ी बेटी आई हुई है, उसके साथ प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसी हफ्ते में हम जरूर जाएं। जी जी ज़बरदस्त सिस्टर जी, खुदावंद आपको खुश रखे। जी पास्टर जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा समरा कि देखें, बतौर बाप जो है हमें अपनी बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए जी। और पास्टर जी मैं देखता हूँ कि अक्सर जो बाप हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, मिसेस को टाइम नहीं देते, और जिसकी वजह से फिर उनमें और बाकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, और फिर वो जो मोहब्बत है ना वो ठंडी पड़ने लगती है। तो मैं समझता हूँ कि बाप को यकीनन एक बच्चों को, मिसेस को टाइम देना चाहिए। और किसी शख्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि उसने जो है वो अपने बच्चों को टाइम दिया, अपनी मिसेस को टाइम दिया,
और वो कहता है कि 20 साल बाद फिर मुझे पता चला कि जो मैंने टाइम दिया वो मैंने ज़ाया नहीं किया था। वो अक्सर शाम का खाना अपने बीवी बच्चों के साथ खाया करता था, जिसका रिज़ल्ट ये मिला कि 20 साल के बाद उसके बीवी और बच्चे जो थे उनके लिए वो बड़ा अहम हो चुका था, और वो उसकी कदर करने लगे कि बच्चे जो थे वो ये कहते थे कि हमारा बाप हमारे लिए कितना अहम है, जो हमें टाइम देता रहा इतनी मसरूफियात के बाद। बीवी खुश थी उसके लिए कि मेरा शौहर कितना अच्छा है, जो रोज़ाना शाम का खाना हमारे साथ खाता था। तो बेशक हमें टाइम देना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है। और पास्टर जी, मैं आखिर में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अज़रूए बाइबल मुक़द्दस मिसाली घराने की कोई मिसाल दें। अगर आप मिसाली घराने की कोई मिसाल पूछना चाहेंगे तो इस रुए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस घराना रास्तबाज यूसुफ और अफजुल निसा मुक़द्दसा मरियम जी और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का घराना। जी जी जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा जी रोल मॉडल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जब वो अपनी बशरियत के दौर में इस ज़मीन पर मौजूद था और वो मुक़द्दसा मरियम के बतन अतहर से बग़ैर बाप के पैदा हुआ, तो उनका एक ख़ानदान था। अगरचे हमें अलमसीह की हयात मुबारका के बारे में उसके लड़कपन के बहुत ज़्यादा बातें हमें नहीं मिलती, लेकिन तो भी लूका तबीब ने, डॉक्टर लूका ने बयान किया अपनी लिखी गई इंजील में, जो उसने रूहुल कुद्स की तहरीक से रकम की लिखी है, उसमें अलमसीह की हयात मुबारका की बशरियत के बारे में चंद अहम बातें हमें मिलती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर, समाजी तौर पर और इसी तरह रूहानी तौर पर खुदा और इंसान की नज़र में तरक्की करता गया। सो सबसे बड़ा मिसाली घराना तो खुदावंद यीशु मसीह का इस ज़मीन पर रास्तबाज यूसुफ, मुक़द्दसा मरियम और उनका घराना है। सो मैं इस तनाजुर में एक और नसीहत भी अपने सुनने वालों को करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक हो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी में जब तक वो टीनेजेस में हैं, 3 अहम फेजेस हैं। उन फेजेस पर निगाह रखें। पहले दिन से जब बच्चा पैदा होता है 3 साल तक पेरेंट्स से उसको टीचिंग की ज़रूरत है। ये 3 साल तक बच्चे को टीचिंग दें। और ये इट्स वेरी बिब्लिकल। वक्त नहीं कि मैं इन बातों को बहुत डिटेल में बयान करूं। 3 साल से लेकर फिर 12 साल के अरसे तक ये वो वक्त है जब बच्चे को ट्रेनिंग दें। इसमें आप ट्रेनिंग दें। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि यहूदी कल्चर में इस उम्र में 12 साल तक बच्चों को बाकायदा तरबियत में से गुजारा जाता था। और बाइबल मुक़द्दस भी रहनुमाई करती है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये भी कहने दीजिए कि जब लड़के की उस राह पर कहा गया तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लड़के की, मेल्स की, बल्कि ये एक मुहावरतन, ये एक इस्तिलाह है जिसको इस्तेमाल किया गया। दरअसल ये लड़की और लड़के दोनों के लिए है। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। सो मैं बता रहा हूँ कि 3 साल से लेकर 12 साल तक बच्चों की बाकायदा ट्रेनिंग करें, और 12 साल से लेकर 18 साल तक इस एज ग्रुप में ये इंतहाई अहम एज ग्रुप है जहाँ पर आपके बच्चे आपके हाथ से निकल सकते हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये इंतहाई अहम एज ग्रुप है, 12 साल से 18 साल। इस एज ग्रुप में आप बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ना पढ़ा सकते हैं, ना अपने ख्यालात उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते आप, बल्कि ये वो एज ग्रुप है जहाँ पर आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको मॉडलिंग के ज़रिए, अपनी ज़िंदगी के अमली नमूने के ज़रिए आपने उनको तालीम देनी और सिखाना है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की उम्र के इस हिस्से में अपनी ज़िंदगी के अमली नमूने से उनको नहीं सिखा सकते, मैं दिलेरी के साथ ये बयान करता हूँ, वो उनके बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना बिलखसूस बच्चों को बताएं, सिखाएं, उनको पता चले कि मेरा बाप कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा बाप अपनी गर्दन तो कटा सकता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। मेरा बाप
किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में कोई वो बच्चा आपका इस तरह की आपको लाइफ गुजारते हुए खुद देखे, मॉडलिंग, आप उसके लिए मॉडल बन जाएं। तो मैंने 3 फेजेस बताए, टीचिंग, ट्रेनिंग और मॉडलिंग। तो इन फेजेस पर ध्यान रखें और ये भी याद रखें कि 18 साल के बाद आप फिर कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है इसी उम्र में कर लें, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से। सो ये मेरी नसीहत है अपने तमाम सुनने वालों के लिए भी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के एज ग्रुप के मुताबिक उनकी तरबियत करें और उसके साथ साथ उनके लिए दुआ भी करें, खुदावंद के हुजूर शफात करें। आप जो कुछ आज उनके लिए बोएंगे वही बच्चे कल काटेंगे। सो जब आप उनके लिए शफात करते हैं तो खुदावंद रहम करता है, खुदावंद फिर उनको बुरी राहों से, बुरी सोसाइटियों से। सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी मसीही कल्चर में आ रही है, हमारे बच्चे बुरी सोसाइटियों में फंस रहे हैं, बुरी सोहबतों में, और हम उनको रोकने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। अमली तौर पर हम उनको रोकने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह किया हो तो फिर बहुत से बच्चे बुरी सोसाइटी में बैठने से बच जाएंगे। सिस्टर जी, पास्टर जी, आप प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बड़ा एक ख़ास पैगाम कन्वे करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़ानदान मिसाली घराना हो तो अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में तीनों पहलुओं पर काम कीजिए। ना सिर्फ अपने ख़ानदान की जिस्मानी तौर पर फ़िक्र करें, ये बड़ा ज़रूरी है कि उनके जिस्मानी ज़रूरतों की भी फ़िक्र करें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी रूहानी ज़रूरतों को भी फ़िक्र करें और इसी तरह उनकी अक़ली ज़रूरतों को भी फ़िक्र करें। खुदा ने इंसान को सहपहलू शख्सियत बनाया है, सो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर उनकी फ़िक्र करें। अगर आप अपने ख़ानदान को मिसाली ख़ानदान देखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी जिस्मानी तौर पर भी फ़िक्र करें, रूहानी तौर पर भी फ़िक्र करें और अक़ली तौर पर भी फ़िक्र करें। ये मेरा ख़ास पैगाम है। इसके साथ साथ मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपनी नौइयत का ये बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च किया है और जितने लोग इसको देखेंगे यकीनन बरकत पाएंगे और बहुत से लोगों के लिए ये पैगाम बायसे बरकत होगा। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया और हमें अपने ख़यालात के इजहार का वक्त दिया। इसके लिए हम खुदा के भी और आपके भी शुक्रगुज़ार हैं। पास्टर, खुदावंद आपको बरकत दे और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि बहुत मसरूफियात के बावजूद आपने वक़्त निकाला और आप यहाँ पर आए और आपकी जितनी भी बातें हैं मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमने तो बरकत पाई है और नाजरीन जो देख रहे हैं आज इस प्रोग्राम को उन्होंने भी बहुत बरकत पाई होगी। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। सो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी। सो आप स्क्रीन पे हमारे नंबर्स देख रहे हैं, ज़रूर आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे रब्ता करके बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आज जो हमारे मेहमान आए उनकी बातों से आपने कितनी बरकत पाई और वो कौन सी ऐसी बात थी जो आपके दिल को छू गई और आपकी ज़िंदगी बदल गई, तब्दीली आ गई आपकी ज़िंदगी के अंदर। ज़रूर अपनी टेस्टिमनी जो है वो शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा। आप अपनी राय दे सकते हैं कि मज़ीद इस प्रोग्राम में किस टॉपिक पे आप सीखना चाहते हैं। सो आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि वालिदैन की नसीहत और उनकी अमली ज़िंदगी बच्चों की कामयाबी के लिए नमूना बनती है। बतौर बाप और माँ बच्चों को हमें वक़्त देना चाहिए। खामंद बाहर के सारे मामलात को संभालेगा, कारोबार है, खिदमत है, और बीवी जो है घर में बच्चों को संभालेगी, घर के जितने भी मामलात हैं उनको संभालेगी। आज हमने ये भी सीखा। इसके अलावा मियाँ बीवी को एक दूसरे को अहमियत देना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और मुआफ़ी करना चाहिए। और मिसाली ख़ानदानी ज़िंदगी की ये बुनियाद है, एक दूसरे को मुआफ़ करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होना। और आज हमने ये भी सीखा कि अज़्वे बाइबल मुक़द्दस मिसाली घराने की बेहतरीन मिसाल क्या है। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एक मिसाली घराना बनने के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत होगा। और आप मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप। आप अगर इस किताब को लेना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक मिसाली बाप और एक मिसाली घराना बनने में ये किताब भी आपकी मददगार
हो सकती है। ये फैमिलीज फॉर पाकिस्तान की शाया करदा किताब है, खुदावंद के खादम ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन की लिखी गई ये किताब है। खुदावंद आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना ओनली ऑन आइज़िक आइज़िक टीवी।